Okay. Good afternoon and praise the Lord. Let's give the Lord Jesus a clap offering. Wonderful, wonderful, wonderful. Yes. So, today, for the time being, I am going to talk about, conclude the message about strongholds. और आज इस समय में जो मैंने पिछले बार आपको गढ़ के बारे में बताया था, उसी संदेश को इस बार मैं खत्म करूंगा. Now, what is a testimony? एक गवाही क्या होती है? Any testimony is a testimony of a battle won. और कोई भी जो गवाही है वो उस चीज की गवाही होती है जो युद्ध आप जीत चुके होते हो. A testimony is simply something when you overcome a battle or an adversity or something which is negative. और कोई भी गवाही वो बात का सूचक है कि जब आप कोई भी युद्ध जीत चुके हो या आप किसी भी विपरीत और नकारात्मक दिशा से निकल चुके हो. So you must understand that battles will be there. इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि युद्ध तो हमेशा होगा ही होगा. If there are no battles, there will be no testimonies. क्योंकि अगर युद्ध ना होगा तो फिर गवाहियां कहां से आएंगी. So there are ups and downs in life. इसीलिए जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो होते ही रहते हैं. What is deception? धोखा क्या होता है? Deception simply means, in very simple language, to believe in something as true which is false. धोखा अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ उस चीज में विश्वास करना होता है जो सही नहीं है लेकिन आप उसे सही समझ रहे हैं और जो कि वास्तविकता में गलत होता है. To believe a false things to be true is deception. गलत बातों को सही मानना धोखा होता है. There would be nobody deceived if somebody knows something is wrong. Why will he keep on doing it? और अगर किसी को पता है कि ये गलत है तो वो उस चीज को क्यों करता रहेगा, और अगर उसको ऐसा पता है तो फिर उसको कभी धोखा नहीं होगा. Deception simply means that you believe in lies. धोखे का मतलब साधारण तौर पर यह है कि आप झूठ में विश्वास करते हो. Now let me talk about darkness and depression. अब मुझे अंधेरे और अवसाद के बारे में बात करने दीजिए. See, if you have darkness inside you, you can go and sit in the middle of the sun. The darkness will not go away. और अगर आपके अंदर अंधकार है तो आप सूरज पर जाकर उसके बीच में भी बैठ जाएंगे तब भी आपका अंधेरा नहीं जाएगा. Outside light will never erase inside darkness. और बाहर की रोशनी जो होती है वो कभी अंदर के अंधकार को मिटा नहीं सकती है. So you have to understand what actually is darkness. Darkness is deception. तो इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि वास्तविकता में अंधकार क्या होता है. अंधकार जो है वो धोखा होता है. Rajiv Verma, welcome. Raise Light, welcome. Suresh ji, welcome. Aman Masi, welcome. Harish, welcome. Harish is watching from Aurangabad. Rajiv Verma, Aman Masi, सबको, Deepa, all welcome. जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको मेरा प्रणाम. Ekta, welcome. Yes, let's enjoy the word of the Lord. देखिए, आज अंधेरे को समझेंगे तो आप रोशनी को समझेंगे. If you will understand darkness, will you understand light? If you understand defeat, you will understand victory. If you will understand struggle, you will understand overcoming. अगर आप अंधकार को समझते हैं तो फिर आप रोशनी को समझेंगे. अगर आप हार को समझते हैं तो आप जीत को समझेंगे. और अगर आप
अपनी लड़ाइयों को समझते हैं, तो आप ये भी समझेंगे कि उससे पार कर जाना क्या होता है। Unless you know darkness, you will never enjoy light. और जब तक आप अंधकार को ना समझ जाएं, तब तक आप रोशनी का कभी मजा नहीं ले सकते। Now, all darkness is not bad. सारे अंधकार जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। For example, night. उदाहरण के तौर पर रात। You sleep in the night. आप रात में सोते हैं। You rest in the night. और आप रात में आराम करते हैं। If there was no night, और अगर रात ना हो, you would be walking like this. You know, you can't sleep that well in the day. Ask a person who's doing night shifts. It's not as good as sleeping in the night. और अगर रात ना हो तो आप सो नहीं सकते, आप आराम नहीं कर सकते, तो आप अजीब ही हो जाएंगे। इसके लिए रात का होना भी बहुत जरूरी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Job, let us read Job 10:22. बच्चे अगर ज्यादा बोलेंगे तो बाहर ले जाइएगा उनको। अय्यूब की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। What is deception? I said, believing in something which is false as true. जहां पे फिर से पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। Job 10:22, a land as dark as darkness itself. What a place to be. Whether it's a city, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, और सबसे खतरनाक बात अगर वो आप हो, जहां पे जिसको आप रोशनी सोच रहे हैं वो अंधेरा है। कितनी खतरनाक और खौफनाक जगह है वो। दिस इज डिसेप्शन। इससे डिप्रेशन आता है। जब आप सच को झूठ और झूठ को सच मानते हैं, इट विल डेफिनेटली लीड टू डिप्रेशन। आप एलियनेट हो जाएंगे, आप लोगों से एलियनेट हो जाएंगे, आप खुशी से एलियनेट हो जाएंगे, आप अपने आप से एलियनेट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कैसे फेसबुक पे जो लिखा था, did you read? What was that I wrote? Self-centered person. A self-centered person is biased always. क्योंकि self-centered होगा तो God-centered नहीं है, और वो self-centered होगा तो उसका ईगो और उसका मानना जो है उसके लिए सिर्फ वही करेक्ट है। तो वो लोगों से एलियनेट हो जाएगा, दुनिया से एलियनेट हो जाएगा, और आहिस्ते आहिस्ते सबसे एलियनेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर वो कहेगा मैं इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ये कैसे हुआ? Not realizing the darkness within which he is thinking as light. जो उसके अंदर अंधेरा है उसको वो लाइट समझ रहा है। A land as dark as darkness itself, as the shadow of death. A person in depression, what does that person think about a lot? Death. और जो व्यक्ति अवसाद में होता है, दुखी होता है, वो किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है? मृत्यु के बारे में। And a person who has the light, what does he think about? He thinks about eternal life. और जिस इंसान के अंदर रोशनी होती है, वो किस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है? वो अनंत काल के जीवन के बारे में सोचता है। तो हमारे को सबसे ज्यादा क्या है कि अपने आप को करेक्टली असेस करना है। अगर हम ही गलत हैं और गलत को सच बोल रहे हैं, तो हम क्या किसी को सिखाएंगे और क्या सीखेंगे और कहां जाएंगे? समझ ना? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। Where the light is like darkness, जहां की रोशनी जो है वो अंधेरे की तरह है।
प्रभु प्रार्थना करता हूं अगर कोई भी स्थान में है तो इस स्थान से बाहर आए प्रभु, और उस स्थान में आए जहां पे असली रोशनी है। अंधेरे को रोशनी समझना बंद करे, यीशु मसीह के अजीम और महान नाम में। दिमाग खुले, आत्माएं खुले, रोशनी आए प्रभु आज, रोशनी आए प्रभु आज। जोब 17:12। हाय सोनिया, हेलो। Hi Kono, how are you doing? How's your beautiful state of India? I think you are from Dimapur. Rina Lewis, thank you for the good day you're wishing me. Prayers and blessings. Thank you. Rina Lewis. Praise the Lord. Pushpa Asta. I like her name. Pushpa Asta. अरे चांदना बरसवाल जी, I love you too चांदना. How are you doing? कैसे हैं आप? मेरे आपको और पूरे झाझरा को मेरा प्यार और आशीष। चांदना जी, हाँ जी पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। वे रात को दिन ठहराते हैं, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। Wow. The Lord showed me these verses yesterday. Job 17:12, they changed the night into day. They changed the night into day. मतलब झूठ को सच कहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर दिन को रात बोल रहे हैं तो आप रात ना बोले तो आपसे झगड़ा कर लेंगे। अरे रात तो रात है, दिन तो दिन है भैया। लेकिन वीक माइंडेड लोग जो हैं, ऐसे लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं और उसकी तो जिंदगी है ही खराब जो रात को दिन बोल रहा। जो उसके साथ जुड़ते हैं उनकी जिंदगियां भी अंधेरे में चली जाती हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अपने आप का उजाला और अंधेरा पहचानिए आज। कई बार मेरे को लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो मेरे को ये मालूम पड़ता है कि जो वो प्रॉब्लम सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम एकदम डिफरेंट है। तो कैसे वो उस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे बताइए? When they are not recognizing the problem, how will they solve the problem? अगर लोग अपनी समस्या को पहचानेंगे ही नहीं तो फिर वो उसका निवारण कैसे करेंगे? Job 17:12, they changed the night into day, the light is near, they say, in the face of utter darkness. False hopes. They give false hopes. जब भी मुझे समझ नहीं आती, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूं, लेकिन अगर आके मेरे को कोई बोले कि मैं तुम्हारे पैसे का 50% इंटरेस्ट दूंगा, तो कैसे? मतलब मैं कोई, आई एम नो बिजनेसमैन, आई एम नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई टेल हिम टू टेक अ वॉक। लेकिन आप सोचते लोग फंसते नहीं, यहां पे भी बैठे हुए काफी फंसे हों। फिर वो सोचते हैं एंड में अपने आप को एलिनेट कर लिया, डार्कनेस को लाइट समझा, और फिर वो आदमी 3 बार इंटरेस्ट देके आपका 50 लाख रुपया लेके चला गया, आपको 1.5 लाख रुपया वापस देके, और आप ढूंढते रहिए, केस करिए, उसके ऊपर 50 पहले ही चल रहा है, उसका प्रोफेशन ही केस लड़ना है। लाइट एंड डार्कनेस, यू अंडरस्टैंड? Only God gives you a great bonus, man does not. So what I'm trying to tell you is, don't, who goes into depression and deception? A person who thinks this will do him good, this will do her good, and for that makes a truth a falsity, and the falsity a truth. और अवसाद और धोखे में कौन इंसान जाता है? वो जिसको लगता है कि ये चीज जो है या ये बात उसका अच्छा करेगी, और इससे झूठ को सच और सच को झूठ मान लेता है वो।
मेरे ख्याल ये जोब 4 है, मैंने जोब लिखा नहीं है, जोब 4:19. The way of the wicked is like darkness. See, if you don't have happiness, you are not right with God. I'm not saying about trouble. If happiness has left you, you are not right with God. अय्यूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं आयत. फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नेव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे की नाई पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना. नहीं, ये मैंने कोई और स्क्रिप्चर है, but I'll find it and tell you. The way of the wicked is like darkness. They do not know what makes them stumble. ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. अरे तुम्हारी अपनी गलती से हो रहा है, किसी और की गलती से नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम सच्चाई को पहचान नहीं सकते, इस वजह से हो रहा है, और कोई कारण नहीं, कोई छुपा हुआ कारण नहीं है. कभी कभी हो रहा है, कभी कभी मैंने क्या बोला, व्हाट इज द टेस्टिमनी. टेस्टिमनी सिंपली इज अ विक्ट्री इन बैटल. टेस्टिमनी सिंपली इज अ विक्ट्री इन बैटल. मैंने अभी अभी आपको बताया कि गवाही क्या होती है. गवाही साधारण तौर पर जीत होती है जब आपकी कोई लड़ाई चल रही होती है, उस पर जब आप जीत जाते हैं. अभी जैसे सपोजिंग मैं एक एग्जांपल अगर लूं, अमित का लूं, सपोजिंग अभी रिसेंटली हुआ कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म है कि नहीं. फिर आपकी मेरी बात हुई एकता जी के यहाँ, वहां पे प्रभु ने कुछ किया और जो आप चाह रहे थे प्रभु ने आपके लिए किया. अगर आप उससे एक दिन पहले हार मान गए होते तो आप विक्ट्री को नहीं देखते. If you will hang on to the Lord, you will see victory. और अगर आप प्रभु पर जमे हुए हैं तो आप अपनी विजय अवश्य देखेंगे. Depression. I meet so many people with depression who are miserable and who make other people's life miserable. मैं बहुत सारे अवसाद के रोगियों को मिलता हूं जो कि खुद एक बुरी तरह से जीवन जी रहे हैं और दूसरों के जीवन को भी दुखदायी बना देते हैं. I'm not talking about clinical depression. I'm talking हार्मोनल होता है कभी और मेडिकल रीजंस होते हैं, पर ज्यादातर यही होता है डिप्रेशन का कारण. वो सच को झूठ मानते हैं, झूठ को सच मानते हैं, और जब दुनिया उनसे एग्री नहीं करती है तो दुनिया से झगड़ा करते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं. ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं. लूक 11:35 पढ़िए, क्या जबरदस्त स्क्रिप्चर है. डिम्पल मसीह वेलकम, तरुण कुमार वेलकम, यतिश गर्ग वेलकम, जगजोत सिंह वेलकम, संगीता वेलकम, हर्षदा वेलकम, अंग्रेज सिंह हंस वेलकम जी, तरुण कुमार वेलकम. लूका की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 35वीं आयत. इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए. फिर से पढ़ो. लूका की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 35वीं आयत. इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए. That means you started with the light, but you turned the light into darkness. By wrong thinking, by pride, by arrogance, with not listening to the other person's point of view, by being selfish. Can somebody open the Facebook? I want to read my quote, which I quoted. Therefore take heed that the light which is in you is not to darkness. अपने आप को पहचानिए अगर आपको खुश रहना है. अपनी गलतियों को बदलिए, दूसरों की गलतियों को छोड़िए. If you will assess yourself, you will not be assessed. If you judge yourself, you will not be judged. अगर आप स्वयं अपनी जांच करेंगे तो आपकी जांच कोई और नहीं करेगा, और अगर आप स्वयं का न्याय खुद करेंगे तो खुद परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा. आप इसको करिएगा अच्छी तरह ट्रांसलेट. A self-centered mind is biased and one-dimensional. स्वयं पर केंद्रित जो मन होता है वह
एक दर्शी मतलब एक वह एक तरफा होता है. A self-centered mind is biased and one-dimensional. It refuses to learn and because of that becomes an alien to all and bypasses life. और वह कुछ सीखने समझने से इनकार कर देता है, इसीलिए वह सबके लिए अनजान हो जाता है, दूर हो जाता है और फिर उसका जीवन वहां पर खत्म हो जाता है. He bypasses life. The real life he bypasses. He actually doesn't know what's happening. And he thinks everybody else is wrong and I am right and so gets isolated. It is a natural process of things. A self-centered mind is biased and one-dimensional. It refuses to learn and because of that becomes an alien to all and bypasses life and in the end wonders why. You see? So, take heed that the light which is in you is not darkness. Now we are talking about strongholds. How does a stronghold come? A stronghold comes simply when you believe the wrong thing is right. और आज हम गढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, बंधनों के बारे में बात कर रहे हैं. ये कब आता है आपके जीवन में? ये तब आता है जब आप गलत चीजों को सही समझ लेते हैं. That is a stronghold. वह एक मजबूत बंधन हो जाता That है. is a wrong stronghold. वह एक गलत गढ़ बन जाता है. What is the right stronghold? एक सही गढ़ क्या है? God is the right stronghold. परमेश्वर आपका सही गढ़ है. Jesus is the right stronghold. यीशु मसीह सही गढ़ है. What he says are right strongholds. For a soldier, his bunker is a stronghold. परमेश्वर जो कहता है वो आपके लिए सही गढ़ है, क्योंकि जैसे एक सैनिक के लिए उसका जो बंकर होता है वो उसका सही गढ़ है. For a soldier, his base is his stronghold. वह सैनिक जहाँ रहता है वह उसका मजबूत गढ़ होता है. For the navy guy, the guys who guard our waters, his ship is his stronghold. You tell a navy guy to leave his ship, he will fight unto death for it, because that is his stronghold. You understand? That is what I'm telling you. Don't take your stronghold of the Lord lightly. Don't give your ground. और जो एक जल सेना का सैनिक होता है उसका जो जहाज है वह उसका मजबूत गढ़ है. अगर आप उसे कहेंगे कि अपना ये जहाज छोड़ दो तो वो अपनी मृत्यु तक आपसे लड़ता रहेगा और लड़ेगा. इसी तरह जो परमेश्वर ने आपको जो रोशनी दी है वो आपका सही गढ़ है. और मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको हल्के में मत लीजिए और अपने इस गढ़ और इस धरती को आप कभी मत छोड़िए. प्रभु यीशु ने बोला कि जो मेरी बात सुनता है वो अपना घर जो है चट्टान पे बनाता है. अब ये चट्टान आपका गढ़ है. दिस रॉक इज योर गढ़. आप इसको छोड़ के जाएंगे. पता है आपको वॉर में जीत और हार कैसे होती है? जंग में जीत और हार कैसे होती है? सिंपली ऐसे होती है, जो जगह आपकी है अगर दुश्मन वो ले ले तो आप हार गए. ये होती है जंग. और क्या है? जमीन का चक्कर है सारा. जमीन का चक्कर है सारा. जमीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आपकी जमीन क्या है? आपकी जमीन है ये चट्टान. Those who hear my words and change accordingly and do accordingly, they build their house on the rock. The battle comes, the storm comes. What is the testimony? Is a victory over battle. That means battles are there. कहते जंग होती है, हवा चलती है, तूफान आता है, पर वो घर और वो आदमी सुरक्षित रहता है. That is a गढ़. मैंने आपको डार्कनेस के गढ़ बताए, अब मैं आपको सही गढ़ बता रहा हूं. सही गढ़ बता रहा हूं. On this rock, you will stand and resist the enemy. Battles will come, storms will blow, but if you keep standing on it, you will stand till the end and you will not fall. अगर आप इस चट्टान पर खड़े हैं तो फिर आप
आप अपने विरोधियों का सामना करेंगे, आप खड़े रहेंगे, तूफान आएंगे, लेकिन आप अंत तक टिके रहेंगे और अंत में आपकी विजय होगी। Are you enjoying the message? Yes. It's a truthful message. I speak from my heart. If I stop speaking from my heart, I will die. If somebody tells me, don't speak like this, don't do like this, don't do speak like this, I will die as a person. So because I speak from my heart and you're receiving in your heart, give a wave offering to the Lord. Everybody, turn it around. Yes, come on, let's see your pretty faces. Yes, a wave offering to the Lord. Wow. Wonderful it looks. Wonderful. Yes. Mom is also doing. So sweet. Wonderful. Take a shot of my mom. Yeah. Mummy, थोड़ा हो. दीपक खन्ना अगर तू देख रहा है, मम्मी को देख ले. बहुत पूछता है तू. दीपक, राजू. Thank you. Yes, Tanya, thank you for your claps. Okay, there you go. Psalm 144:1 पढ़िए. भजन संहिता 144वां अध्याय और उसकी पहली आयत। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। Wow. God is preparing you for war. That means there is a battle. If you think there is no battle, you are fooling yourself. You are making lies into truth. There is a battle. There are good strongholds, there are bad strongholds. In the end, I will take you, as you understand both of them, the bad ones and the good ones, I will tell you how to break the bad ones. 100% I'll tell you how bad strongholds can be broken. Not tomorrow, but today I'll tell you. बुरा गढ़ और अच्छा गढ़ दोनों होते हैं। एक बार जब आप दोनों का अंतर समझ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बुरा गढ़ जो है वो कैसे तोड़ सकते हैं। और ये मैं आपको कल नहीं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। Whether it's poverty, गरीबी, बिजनेस नहीं चल रहा है, बीमारी है, आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम है, आप कोई चीज अच्छी तरह कर नहीं सकते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं पर बुरा करते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करते हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको 100% बताऊंगा कि बुरा स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे तोड़ा जाता है आज। ओके, सो गॉड हु टीचेस माय हैंड्स टू वॉर एंड माय फिंगर्स टू फाइट, जो हमें सिखाता है लड़ाई करना, हमारे बाजुओं को, हमारी उंगलियों को। तो आप ये सोचिए, तो मेरे साथ आज बोलिए, आप जो देख रहे हैं आप भी बोल सकते हैं, जंग तो है, जंग तो लड़नी पड़ती है, लेकिन अगर हमारा गढ़ सही हो तो जंग चलेगी पर विजय हमारी होगी। आज प्रभु हमारी जिंदगी में जो गलत गढ़ है, जो सच्चाई को हमने झूठ बनाया है और जिस झूठ को हमने सत्य बनाया है, वो गढ़ तोड़ और हमें अपनी रोशनी में लेके आ, हमारे अंदर रोशनी हो प्रभु, क्योंकि तू कहता है कि मैं दुनिया की रोशन हूं और यीशु मसीह
आप मेरी रोशनी, आज, अभी, इसी वक्त। आमीन। I said all darkness is not bad. शुरू में बोला मैं, गलत डार्कनेस का होता है। रात बड़ी अच्छी डार्कनेस है, सोते हैं हम, आराम करते हैं, हमारे काम खत्म होते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, परिवार से इंटरेक्शन होता है, बड़ी अच्छी बात है। इज़ाया 45:3 पढ़िए, ये आपके लिए है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन है पावर ऑफ लव के लिए। यशाया की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 3री आयत, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। फिर से, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। So, even for the people whose God is right, जिसका स्ट्रॉन्ग वर्ड सही है, वो डार्कनेस में से भी ट्रेजर पाएगा। He will find treasure even in the darkness. जिस इंसान का गढ़ सही है, वो अपने अंधकार में भी उसे कोई ना कोई धन जरूर मिलेगा। अभी आइए आप मेरे साथ When you lose a war, you lose territory, you lose ground. जब आप कोई लड़ाई हारते हैं तो आप एक धरती और एक जगह हारते हैं। When you win a war, you gain territory, you gain ground. और जब आप युद्ध जीत जाते हैं तो आप धरती पा जाते हैं, आपको जगह मिलती है। Now listen to this. When you go to war and you win, you gain territory, and when you lose, you lose territory. So when you keep having battles and you keep winning them spiritually or in your physical life, what happens is your God and your spiritual space increases. जब आप युद्ध जीतते हैं तो आपकी धरती और आपकी जगह बढ़ती है। तो इसी तरह जब आप आत्मिक और शारीरिक रूप से अपना युद्ध जीतते जाते हैं तो आपकी ये जो धरती और स्थान होता है उसका दायरा बढ़ता जाता है। Bible talks about increasing your tent. और पवित्र बाइबल हमें बताती है आपके स्थान, आपकी जमीन को बढ़ाने के बारे में। Bible talks about increasing your fields and your place which you own. वह हमें अपना क्षेत्र बढ़ाने के बारे में बताती है। This is simply training. ये सिर्फ आपको प्रशिक्षित करने के बराबर है। It is standing on the right ground, fighting your battles, winning them and not moving, not giving up your territory and adding more to your territory. You understand? Spiritually and physically. और यह एक प्रशिक्षण है कि आप अपने गढ़ पर खड़े रहे, अपनी लड़ाइयां युद्ध लड़ते रहे, उसे जीतते जाएं और आपके क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जाए। Riddhi, you like it? Wow! I say wow back to you, Riddhi. God bless. Okay. Now let us think if we are wrong somewhere. If you think you are wrong nowhere, then you are going towards destruction. If you will look at anything which is a wrong stronghold in your life, I will tell you now how to break it. चलिए हम सब सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कहाँ पर गलत हैं। अगर आप में से कोई ये सोचता है कि मैं कहीं पर भी गलत नहीं हूँ, तो मुझे ये बताना है कि आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन के जो गलत गढ़ है उसे कैसे तोड़ सकते हैं। Let us forget about others. Let us just check ourselves. चलिए हम सबके बारे में, दूसरों के बारे में भूल जाते हैं और सिर्फ हम अपनी जांच करते हैं।
Because the Bible says, if I am the Lord, nobody can judge me. और क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर मैं परमेश्वर हूं तो कोई मेरा न्याय नहीं कर सकता है। तो देखिए आप Hebrew 2:14 पढ़िए। Now let us destroy the wrong strongholds. Below saying Amen. Priti Palta, welcome. Riddhi, welcome. Pragya, welcome. Gagan Deep, welcome. Taran Kumar ji, welcome. Vaibhav Desai, welcome. Lavi Salan, welcome. इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Hebrews 2:14 14 इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Amen. इंग्लिश में भी कोई पढ़े प्लीज। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे? Hebrews 2 verse 14. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Darkness and death come from the devil. Who destroys it? One name. Who destroys the wrong strongholds? One name. One name destroys the works of the enemy, and that name is Jesus. The power of depression and death, if you believe today, will be broken over your lives. If you believe that where you are wrong and agree and break it in the name of Jesus, it will be gone. That depression will be gone, that hopelessness will be gone, and life and joy will come to you. मृत्यु और अवसाद की जो शक्ति है, अगर आज आप विश्वास करेंगे तो वो अवश्य टूट जाएगी। अगर आप किसी गलत चीज को सही मानकर गलत चीज में है तो वो भी जरूर टूट जाएगी, एक ही नाम से, और वो नाम है यीशु मसीह। गलत गढ़ कैसे तोड़ने हैं? ये जो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द एयर है, ये है, उधर है, आप फिक्र मत कीजिए। प्रभु इन सबसे ताकतवर है। आप सही होइए, हर गलत गढ़ टूट जाएगा, हर रोड ब्लॉक हट जाएगा। कल नहीं, आज। क्योंकि वक्त है कुछ ऐसा जिसमें शैतान भी बहुत फड़फड़ा रहा है बहुत लोगों की जिंदगी में, लेकिन हारेगा क्योंकि आप सही गढ़ पे खड़े हैं। देखिए, अभी पढ़ेंगे कोलोशियंस 1:13। मैं अंधेरे की बात कर रहा था, अभी देखिए। The dryness will go. Dryness is also, being dry spiritually is also a wrong stronghold. That will be broken. और आत्मिक रूप में सूख जाना भी एक गलत गढ़ है जो कि टूटेगा। कुलिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया।
Sabina Banerjee, welcome. Shifali Banerjee, welcome. Sabina, you're my old friend. Yes, I know. तो देखिए क्या पढ़ा आपने, फिर से पढ़िए। कुलिस्सियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु ने हमें अंधकार से, अंधकार के शिकंजे से, उसकी जकड़ से, अपनी मौत के द्वारा और जीवन के द्वारा इस अंधकार से मुक्त किया है आज। आमीन। अभी पढ़िए आप Colossians 2:15। कुलिस्सियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलिस्सियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये अंग्रेजी में भी पढ़िए सुरेश। अगर किसी को भी स्वाइप करना है या जो करना है तो आप इधर जाके कर सकते हैं। Colossians 2:15. And having disarmed the power and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Simple, sweet. अभी जो हम पढ़ते हैं कि the principalities of the air, हम पढ़ते हैं कि ये सब जो डेविल का वर्क होता है आसपास हमारे एयर में, इधर उधर डिफरेंट चीजों में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हिज वर्क विद ग्लास, द डेविल्स, यस, इवन यस्टरडे। इन सब का प्रभु ने बतंगड़ बना दिया। ही शेम्ड देम, ही डिफीटेड देम एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी। सो ऑल दीज प्रिंसिपलिटीज ऑफ द एयर he made a mockery of. It is saying we don't have to do that. We just have to take his name and defeat the wrong principalities of the air. That is all we have to do. और ये जो हवाओं का सिद्धांत है, चीजों का कि कुछ गलत चीजें हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उस चीज का मजाक उड़ाया, उसको उन्होंने क्रॉस पर खत्म कर दिया है। हमें इस चीज को अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका नाम लेना है और ये चीज खुद ब खुद हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी। Amen. 1 John 3:8। गलत गढ़ों को तोड़िए। यूहन्ना की पहली पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। किस लिए प्रकट हुआ? कि शैतान के कामों को नाश करे। बैटल्स आर देयर, जंग होती है, शैतान अटैक करता है, लेकिन प्रभु का बेटा इसलिए जमा कि वो उसके कार्यों को खत्म कर सके। बोलिए आज प्रभु हर शैतान का कार्य मेरी जिंदगी में खत्म होगा, क्योंकि आपने जन्म लिया। उसका एक कारण था कि आप शैतान के कामों को नाश करेंगे, और आज शैतान के काम को मेरी जिंदगी में नाश करें। आमीन।
पढ़ने के बाद रेवलेशंस 12-11 पढ़ेंगे। आखिरी किताब रेवलेशन 12-11। थैंक यू चंदना, आप धन्यवाद। लवली प्रीचिंग एंड ग्रेट अनॉइंटिंग, थैंक यू। मैसेज समझिए, मजा कीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। You defeat the devil by the blood of the lamb and the word of your testimony. मैंने शुरू से कहां से बात करी थी कि टेस्टिमनी क्या है, गवाही क्या है। हर गवाही एक जंग जीतने की गवाही होती है, चाहे बीमारी से हो, चाहे पैसे की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, एक जंग जीतने की होती है। तो जंग तो होगी, लेकिन प्रभु ने उसको डिस्ट्रॉय किया है कि आपकी जिंदगी में टेस्टिमनीज बने। प्रभु ने लहू से डिस्ट्रॉय किया है डेविल को अपने, कि आपकी जिंदगी में जो बैटल आए वो एक टेस्टिमनी बने। और जब वो टेस्टिमनी बनती है तो वो गवाही बनती है कि यीशु मसीह ने आपको ये जंग जितवाई। Now how to fight this battle? Philippians 4:13। नेल्सन की हाल चाल है? ठीक ठाक। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me। फिर से बोलो। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी बोलिए, मैं परमजीत सिंह, अपना नाम लिया। मैं परमजीत सिंह, मैं परमजीत सिंह, आप अपना नाम लिए। हर कार्य कर सकता हूँ, चाहे आसान हो चाहे असंभव हो, यीशु मसीह के नाम से। जो मुझे ताकत देता है वो कार्य करने के लिए आज। आमीन। Philippians 2:9-11। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 9 से 11वीं आयत तक। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पहले एक मिनट, उसने क्या किया? वो नाम दिया जो हर नाम में श्रेष्ठ है। A name which is above all names। आगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जो आसमान में है, जो जमीन में है, जो दुनिया में है, जो यूनिवर्स में किधर भी है, एनीवेयर इन द यूनिवर्स, दे विल बाउ टू द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। He is the Lord। आगे जाना तो पढ़ते रहो। हो गया, एक बार पूरा पढ़ दो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
रहा हूं कि whatever is your problem, whatever is your joy, whatever is you are facing, the name of Jesus is bigger than that. कुछ भी हो, चाहे कुछ इम्पॉसिबल लग रहा हो आपको, या डिफिकल्ट लग रहा हो, या आपको खतरनाक लग रहा हो, या आपको घबराहट हो रही हो, या आपको कुछ भी हो रहा हो, यीशु का नाम आपकी प्रॉब्लम से बड़ा है। बोलिए मेरे साथ बोलिए, आप बोलिए, कुछ भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी जंग हो, कोई भी परेशानी हो, इन सब चीजों से यीशु का नाम बड़ा है। और आज मैं विश्वास में ये नाम इस्तेमाल करते हुए अपनी तकलीफ को भगाता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। And now of course, I agree. 2 Samuel 22:3. शमूएल की दूसरी किताब उसका 22वां अध्याय उसकी 3री आयत। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। This is your stronghold। समझ गए? एक और stronghold पढ़िए। क्या पढ़ा आपने? आप जोएल 3:16। ये हमारा बंकर है, ये हमारी बेस है। जोएल 3:16। योएल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत। और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। Don't make anything else your stronghold but the Lord. He is the vine, we are the branches. बोलो। आप परमेश्वर के अलावा किसी और चीज को अपना मजबूत गढ़ मत बनाइए, क्योंकि वह तना है और हम सब उसकी डालियां हैं। You make anything else your stronghold, even if you are in the Lord, but you make other things your stronghold, you get immobile. Like I told you, I am in the Lord, but a little out, and I catch this and I catch that, and I get stuck. और अगर आप परमेश्वर में होते हुए भी किसी और चीज को अपना मजबूत गढ़ बनाते हैं, तो आप एक जगह जड़ हो जाएंगे, आप हिल नहीं पाएंगे। So keep the Lord your stronghold always. वो दरख्त है, आप डालिए है, और वो बोलता है जो मेरे में है उसको मैं साफ करता हूं, उसको मैं थोड़ा काटता हूं, उसमें तकलीफ होती है जरूर, लेकिन वो फलता है, वो फूलता है। और सबसे अच्छी लाइन जॉन 15 में यह है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा गढ़ है यीशु मसीह, उसके लिए खड़े हो जाइए आप। आमेन एंड आमेन। वंडरफुल। आई होप, हालेलुया, वंडरफुल। अरे क्या बात है। So I can make out you enjoyed it, और जिन्होंने मुझे देखा आपने भी enjoy किया, people who watched me, and now as I say that think about what I have spoken today, मैंने जो बोला है उसके बारे में सोचिए, and God loves you and I love you too. Bye bye. थोड़ा रुकिए।
Bye bye. Bye bye. Okay, done?